सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है गुरुवाणी। गुरुवाणी कि जब हम पूजा करते हैं तो एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। जैसे जब हृदय में तवज्जो दी जाती है या पूजा करते हैं तो हृदय में उसका असर होता है और जो गंदगी या संस्कार होते हैं वो ऊपर आने लगते हैं। ये संस्कार अच्छे हों या बुरे सब प्रकार के होते हैं। जैसे जब खेत में हल चलता है उसी प्रकार संस्कार कुरेद कर ऊपर आने लगते हैं। तो जब सुख के भोग आने लगते हैं तो सोचते हैं बड़ी जल्दी खत्म हो गए, लेकिन जब दुख के भोग भोगने लगते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि ये दुख कांटे से भी नहीं कट रहे। इस पूजा पाठ करने से क्या लाभ। हमारे पास एक मित्र आए और बोले कि हमें पूजा सिखा दो। उनकी पत्नी सुन रही थी। वो बोली हमने सुना है पूजा सीखने में बड़े परेशानी होती है। हमने उनको फुसलाने के लिए पूजा सिखा दी। इत्तेफाक की बात कि उनका लड़का जो बीमार चल रहा था बीमारी से मर गया। बीवी बोली कि मना करती थी ना कि पूजा मत सीखो, देखो क्या हुआ। वो सज्जन 10-12 साल बाद फिर से आने लगे और पूजा पाठ भी करने लगे। तो कहने का मतलब है कि मरना जीना तो ईश्वरीय नियम से होता है। इसमें पूजा करने या ना करने से कोई तालमेल नहीं। अपने अपने संस्कारों का भोग प्रारब्ध के अनुसार। मान सम्मान, बीवी बच्चे, जीना मरना ये सब भोग हैं। जब भोग समाप्त हो गए तब हम मर जाते। तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश प्रभु हाथ। भगवान की कृपा से जन्म हुआ और भगवान की कृपा से मृत्यु होती है। प्रारब्ध के अनुसार तो सब कार्य और भोग हो रहे हैं। प्रारब्ध के भोग समाप्त होते ही ये जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो यदि परमात्मा पर श्रद्धा और विश्वास है कि हम जो कुछ कार्य करते हैं उन्हीं के लिए करते हैं और परमात्मा को ही अर्पित करते हैं, तब उसका कोई फल या भोग नहीं बनता। ये समझने की बात है कि हम कभी कोई गलत बात या कर्म भगवान को नहीं अर्पित कर सकते, इसलिए कोई गलत काम हमसे होगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने सब कार्य भगवान को अर्पित कर दो। इस प्रकार गलतियों से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरे क्रियमाण कर्म हैं, यानी जो नए कर्म हम करते हैं तो उसके कर्म संचित में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे कर्म करो कि भोग नहीं बने। ईश्वर के लिए कर्म करो तो भोग नहीं बनेंगे। तीसरे संचित कर्म हैं जो जमा है। तो हमने संचित जमा राशि के रूप में जन्म लिया है। जब तक संचित कर्म समाप्त नहीं होंगे तब तक आवागमन का चक्कर समाप्त नहीं होगा और ना ही ईश्वर दर्शन। तो पूजा पाठ की प्रक्रिया से संचित कर्म कुरेदते हैं और उखड़ते हैं। जब प्रभु की कृपा होती है तभी संचित कर्म उखड़ते हैं और ऊपर आते हैं। तब कभी कभी भोग बढ़ जाते हैं, इसलिए सुख दुख के भोग बढ़ते हुए मालूम पड़ते हैं। यदि अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास है तो गुरु से कहो तो वह दया कृपा की ताकत से सब कुछ समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी क्षमता होती है। और एक खास बात का ध्यान हर वक्त रखना चाहिए और सावधानी खास बरतनी चाहिए, वो ये कि अपनी मानसिक परिस्थिति बिगड़ने ना पाए। बाहरी लोगों से मिलने जुलने की वजह से यदि मानसिक परिस्थिति डामाडोल होती है, मन चंचल हो उठता है, तो ऐसी दशा में मिलना जुलना मना है। कारण मानसिक संतुलन बिगड़ने से ही सारी गड़बड़ी पैदा होती है। और यही नहीं बल्कि तरह तरह की बीमारी पैदा होती है। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है और यदि वह बीमार हो जाए तो उसके स्वस्थ होने के भी ईश्वर से प्रार्थना करती है और यहाँ तक कि उसकी बीमारी अपने ऊपर भी लेने को तैयार रहती है।
तो सच्चे संत महात्मा भी अपने प्रेमियों की बीमारी और उनकी आपदा अपने ऊपर ले लेते हैं। वह ले तो नहीं लेते, बल्कि जो अधिक प्रेम करता है उसकी बीमारी और उसकी परेशानियां अपने आप ही उन तक पहुंच जाती हैं। तो यही है प्रेम की परिभाषा, जो दोनों तरफ से होती है। 3 कर्म हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। अब संचित कर्म वो पूर्व जन्मों के कर्म भोग हैं। ये एक तरह की संचित राशि है जो पिछले जन्मों में भोग पूर्ण नहीं हुए, उनका भोग अभी शेष है, इसलिए जन्म हुआ है कि शेष भोग भोगे जा रहे हैं। तो ये कर्म भोग अनेकों जन्मों के हैं। संचित कर्मों का भोग सतगुरु की दया से हल्का हो जाता है। प्रारब्ध कर्म भूतकाल में संचित कर्मों का वो भाग है जिसका भाग इस जीवन में प्रारंभ हो गया है। तो जिन कर्मों का फल भोगने के लिए वर्तमान जीवन चल रहा है वो हमारे प्रारब्ध कर्म। और क्रियमाण कर्म, अब कर्म जो हम कर रहे हैं उनका फल आगे भोगा जाएगा, उनका फल आगे भोगा जाएगा। यदि मनुष्य का क्रियमाण कर्म सतगुरु की दया से ठीक और सही होता रहे तो मनुष्य का वर्तमान एवं पुनर्जीवन ठीक रहेगा। इसलिए निष्काम कर्म योग करना चाहिए। गीता पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एक कारण शरीर में बीज रूप में सब चीजें रहती हैं। जागृत अवस्था में जो व्यापार चलता है उसमें ज्ञानेंद्रियों का व्यापार चलता है। ये काम हम अपने आनंद के लिए करते हैं, अच्छा लगने के लिए करते हैं। इसमें थोड़ी देर के लिए संतुष्टि मिलती है, कार्य चाहे अच्छा हो या खराब। जागृत अवस्था में हम मन नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु स्वप्नावस्था में नियंत्रित नहीं कर सकते। अब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो विचार थे वो सब स्वप्न में आने लगते हैं, यानी स्वप्न है। इसलिए साधक को बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि इन स्थूल इंद्रियों द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे स्वप्नावस्था में हमको परेशानी। तो इसी तरह जब स्थूल शरीर थक जाता है तब आराम करते हैं। सो गए, शरीर को आराम मिल गया, पर मन तो काम करता रहता है। तो सुषुप्ति अवस्था में मन सो जाता है और आराम मिलता है, व्यापार बंद हो गया, मगर करंट है, ये जीवात्मा है। जब आदमी मर जाता है तब मेन हाउस से स्विच ऑफ हो जाता है। मन करंट को ऑन और ऑफ करने का जरिया है। साउंड स्लीप में मन को आराम मिल जाता है। आम तौर से शरीर को आराम मिलता है मगर मन को आराम कम मिलता है। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्थाएं आदमी तथा जानवरों दोनों में ही होती हैं। इसके ऊपर होती है तुरीय अवस्था, जो साधना के द्वारा प्राप्त की जाती है। पहले जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था को कंट्रोल करके फिर जब चाहे तुरीय अवस्था प्राप्त कर लें। तो पूजा के अभ्यास से यही मतलब है कि मन पर हमारा पूरा नियंत्रण हो जाए। जागृत में छूकर आनंद प्राप्त करते हैं, स्वप्न अवस्था में महसूस करते हैं। तो ध्यान करने के बाद जब आंखें खुलते हैं तब अपनी हालत देखनी चाहिए, अपनी हालत समझ में आ जाएगी। जब आप थके हों, परेशान हों, तब पूजा कर लीजिए, सुषुप्ति में पहुंच जाएंगे, इससे ताजगी आ जाएगी। तो पूजा के मतलब है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में हम पहुंच जाएं अपनी साधना द्वारा। ये सब अभ्यास की बात है। जितना अधिक अभ्यास होगा उतने ही अधिक माहिर हो जाएंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। यदि हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाएं तो हम धीरे धीरे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रुचि होनी चाहिए और दृढ़ प्रतिज्ञा।
ये अभ्यास इसलिए करते हैं कि हमारा नियंत्रण हो जाए अपने इंद्रियों पर और प्राण निकलते समय परेशानी ना हो। अब मौत से क्या घबराना, ये तो चिर निद्रा है। कहावत है, आने का नाम है जाना, पर जाने से क्या घबराना। तो जब तक विघटित नहीं होगा तब तक निर्माण नहीं होगा। नए निर्माण के लिए पुराने को ध्वस्त करना होगा। मनुष्य पैदा होता है कर्मानुसार, फिर यहाँ तो भोग भोगना ही होगा। सभी भोग, अवतार भी भोगते हैं, राम और कृष्ण ने भी भोगा, संत महात्मा भी भोगते हैं, क्योंकि इन सबकी जिज्ञासा होती है कि हम लोगों का उद्धार करें, शांति दें, नव निर्माण करें। ऐसे लोग ईश्वर की ओर से आते हैं, अपना निर्धारित कार्य करते हैं और चले जाते हैं। तो अवतरित पुरुषों में भक्ति होती है, जिसमें मार काट व शांति दोनों होती है। मारना भी महान दया कृपा होती है। संत महात्मा जो अवतार कोटि के होते हैं वो प्रेम से कार्य करते हैं। प्रेम में तलवार से ज्यादा बल होता है। सर्प व सिंह भी संतों के पास आकर बैठ जाते हैं और हिंसक प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। हर मनुष्य में एक प्रकार का करंट निकलता रहता है, रोम रोम से, मुख से, आंख से। जिसके पास आप बैठते हैं उसके अंदर से वही करंट असर करती है। सत्संग इसलिए करते हैं कि जिसकी करंट सात्विक है उसके पास कोई भी आएगा तो उसकी तामसिक वृत्तियां शांत हो जाएगी। तो हम जिस प्रकार के आदमियों से मिलते हैं वैसी ही बातें हम में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि दुनियादार आदमी से कम मिलो, और अगर मिलना भी पड़े तो गुरु का कवच पहन लो। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम कभी दुनियादार आदमी से मिलते हैं तो वहां हमको अपने गुरु की याद खूब आती है। मतलब गुरु हर वक्त हमारी देखभाल करता रहता है। तो सुबह 4 बजे से लेकर सूरज निकलने तक के बीच में पूजा में बैठने का प्रयास करना चाहिए। पूजा पर बैठने के लिए एक आसन अपना अलग होना चाहिए, जिस पर सदैव पूजा के अलावा नहीं बैठना चाहिए। तो पूजा के लिए कोई एक जगह मुकर्रर कर लो, आसन पर बैठकर धूप बत्ती जला लो और सोचो इष्ट भगवान आ रहे हैं। उन्हें सिंहासन पर बैठाओ जिस पर मखमल के गद्दे बिछे हों, उनके पैर छुओ, उन्हें नहलाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, आरती करो, भोग लगाओ। अब सोचो उनकी ओर से आनंद और प्रकाश हमारी ओर आ रहा है और हम उस आनंद में डूब रहे हैं। इस प्रकार ख्याल करके हृदय के स्थान में जहाँ धुकधुकी चलती है, जिसको धड़कन कहते हैं, उस पर ध्यान लगाओ और समझो कि राम राम की ध्वनि आ रही है। कान लगाकर और आंखें गड़ाकर राम राम को, शब्द को सुनो। तो कम से कम इस प्रकार का ध्यान शुरू में 5 मिनट से प्रारंभ करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 30 मिनट तक प्रतिदिन एक निश्चित समय पर बैठो। निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित अवधि में ध्यान अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ी देर रामायण या गीता पढ़ो या गायत्री मंत्र का जाप करो। इसी प्रकार शाम को भी प्रतिदिन करो। पूरी बात अपने इष्ट से पूछ लो। आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि मनुष्य में लगन हो, और लगन तभी होगी जब मनुष्य अन्य दैनिक कार्यों के साथ इस कार्य को भी महत्व देगा। याद रखो, जो मनुष्य स्वयं चलना चाहेगा उसे मार्ग तो मिल ही जाएगा और पथ प्रदर्शक यानी गुरु भी मिल जाएगा। मुख्य बात है निज कृपा का होना। निज कृपा होने से शेष कृपाएं, चाहे वह गुरु कृपा हो चाहे प्रभु कृपा हो, सब अपने आप सुलभ जाती है। धन्यवाद।